आंदोलन आज 19वें दिन में पहुंच गया है। आज 19वें दिन भी ये जारी है। ये जो छात्र हैं वो बीपीएससी प्री परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों के समर्थन में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के अनशन का आज है चौथा दिन और वैनिटी वैन के विवाद के बीच उनका यह अनशन लगातार जारी है। हालांकि डॉक्टर्स की निगरानी भी है। डॉक्टर्स का कहना है कि डिहाइड्रेशन उनको हो रहा है। खतरनाक ये साबित ठंड में हो सकता है। बीपीएससी परीक्षा के दौरान एक सेंटर पर हंगामा हुआ था, उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई। कल दोबारा परीक्षा भी हो गई है। जिस सेंटर की परीक्षा रद्द हुई वहां पहले 12,000 छात्र शामिल हुए थे, परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कल जो दोबारा परीक्षा हुई है उसमें सिर्फ 6,000 छात्र ही शामिल होने के लिए पहुंचे। अब छात्रों का ऐसा कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं हो जाती उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों से मिलेंगे तब उनका अनशन खत्म होगा। तो देखिए, अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर का हेल्थ चेकअप भी किया गया है। डॉक्टर्स की निगरानी में वो हैं और डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है कि प्रशांत किशोर को डिहाइड्रेशन हो रहा है। उनका जो शुगर लेवल है काफी कम है। हालांकि अभी वो स्थिर हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन ये खतरनाक स्थितियां हो सकती हैं क्योंकि टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है और डिहाइड्रेशन खतरनाक साबित हो सकता है। अभी तो हेल्थ कंडीशन स्टेबल है। बीपी थोड़ा सा डायस्टोलिक लोअर साइड 70 है, 120/70 बीपी था, पल्स रेट 90 था और आरबीएस जो था 96 था। तो अभी तो कंडीशन है, बट उन्होंने कंप्लेन किया कि गले में खराश हो रही है, उस ठंड के कारण ही वो असर कर रहा है उनको। तो हम लोगों ने बताया गर्म पानी से गार्गलिंग कीजिए, हो सकता है दवा भी लेना पड़ सके। एक तो हंगर स्ट्राइक है, ये तो दुधारी तलवार हो गई, ऊपर से ठंड पड़ रही है और अंदर में वो कुछ ले नहीं रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ख़राब कंडीशन है। हम लोग ने सुबह में कुछ एडवाइस भी किया है कि कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने सुबह में बोला है, तो फिर सुबह में खाली पेट उनका टेस्ट किया जाएगा। तो वहीं देखिए, प्रशांत किशोर का 4 दिन से अनशन जारी है। इस बीच प्रशांत किशोर लगातार ये बात कह रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार को आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो अनशन पर कायम है। मुख्यमंत्री का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अगर सरकार नहीं मानी तो अनशन उनका ये जारी रहेगा। री एग्ज़ाम कराकर सरकार ने एक बात तो लीगली स्वीकार कर लिया कि एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ छात्रों के साथ अनियमितता उनके परीक्षा में हुई थी। ये यहाँ पे कोई जनसुराज का बैनर तो लगा नहीं है, ये तो छात्रों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। छात्रों की जो मांग है उसके लिए सीएम को मिल लेना चाहिए। अब अभी तक उनका कोई जवाब आया नहीं है। कल वो मिलकर गए, उसके बाद से उन्होंने आधिकारिक तौर पर मुझे कोई खबर भेजी नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ। जिस अनशन को शुरू किया है, इस अनशन पर मैं बना हुआ हूँ। अब सरकार को तय करना है कि वो इसको आगे क्या करना चाहती है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो मैं अनशन पर बैठा हुआ हूँ। हेल्थ कंडीशन अभी आज तीसरा दिन शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक ठीक है, बिल्कुल अभी कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी टायर्डनेस रहेगी, आप खाना नहीं खाएंगे तो, बाकी सब ठीक है। निधिश्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पटना से ज्यादा जानकारी के साथ। निधिश्री, 4 दिन अनशन के हो गए प्रशांत किशोर के, 19 दिन से लगातार प्रदर्शन जारी है छात्रों का। इस बीच सरकार की तरफ से कोई समाधान के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। बीपीएससी अपने रुख पर लगातार कायम है और सख्त नियमों के साथ कल परीक्षा दोबारा भी हो गई, लेकिन छात्रों को अभी तक समस्या का समाधान नहीं मिल सका। बिल्कुल, देखिए, गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन आज चौथा दिन है उनके अनशन का। और इस वक्त तस्वीरें अगर हम अपने सहयोगी विशाल के कैमरे से दिखा सके तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से बड़ी संख्या में ये छात्र दिन रात यहीं बैठे हुए हैं और इनके छात्रों के सत्याग्रह का भी आज 19वां दिन है। लगातार सवाल सरकार से है, ये सवाल कि तमाम जो मांगे छात्रों की तरफ से उठाई गई वो क्यों पूरी नहीं हुई। और इसी बीच बीपीएससी की परीक्षा जो एक सेंटर के लिए रद्द की गई थी वो दोबारा सरकार करा भी लेती है। सवाल यह है कि जो उम्मीद छात्र लगाए बैठे हैं, जिस उम्मीद की वजह से यहाँ पर सत्याग्रह करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित हुए हैं, उन सवालों को अब तक जो इनकी मांगे हैं वो पूरी क्यों नहीं हुई है। और जाहिर है आमरण अनशन कर रहे हैं प्रशांत किशोर, हालांकि वैनिटी वैन की वजह से चर्चाओं में भी हैं, सवालों के घेरे में भी, लेकिन सबके बीच प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है और हम सत्याग्रह में डटे रहेंगे तब तक जब तक सरकार हमारी मांगे, इन छात्रों की मांगे पूरी नहीं कर लेती है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि छात्रों ने मानो यहाँ घर सा बना लिया हो, क्योंकि इनको पता है कि सरकार हट
उनके आगे नहीं झुकने का नाम ले रही है और इसी वजह से ये सभी कंबल लेकर के, चादर लेकर के, टोपी, जिसके पास जो भी चीज़ है। और अब तो धीरे धीरे करके उन छात्रों के गार्डियंस भी आपको नजर आएंगे, जो अभिभावक छात्रों के सपोर्ट के लिए पहुंचे हुए हैं, वो भी आपको यहाँ बड़ी संख्या में दिखाई देंगे जिया। और जो सभी लगातार बैठे हुए और सुबह शाम इसी तरीके से छात्र भजन सुनते हैं और यहीं बैठे हुए हैं। आमरण अनशन को लेकर के प्रशांत किशोर का डॉक्टर्स ने चेकअप भी किया है। बिल्कुल श्री, आप सही कह रही हैं कि बीपीएससी के अभ्यर्थी तो हैं ही, साथ ही उनके जान पहचान वाले, उनका समर्थन करने वाले आम लोग, उनके गार्जियंस, वो भी अब पहुंच रहे हैं, दूसरे छात्र भी पहुंच रहे हैं ताकि वो समर्थन इन छात्रों को दे सके। देखिए, पट्टा में अनशन स्थल के पास खड़ी प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा कि वैनिटी वैन में तो एक्टर एक्ट्रेसेस रहते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको वहां पर बैठाते हैं, हमको पता है कि आखिर डायरेक्टर कौन है और प्रोड्यूसर कौन है। वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है। निधि श्री हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। निधि श्री, जैसा कि आप वैनिटी वैन का जिक्र भी कर रही थी, लेकिन इस पूरे आंदोलन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सियासत अपने चरम पर, हर बड़े नेता पहुंचे, लेकिन यहां पर प्रशांत किशोर लगातार डटे हुए हैं और उनके विरोधियों के बयान सामने आ रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। निधि श्री। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे थे और ये इन छात्रों का ये कहना है कि हम अपनी मांगों, हम जिस मांगों को लेकर अड़े हुए हैं उसमें जो भी समर्थन देने आए स्वागत है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचते हैं, छात्रों का हितैषी खुद को बताते हुए। और पप्पू यादव भी पहुंचते हैं, तेजस्वी खुद पहुंचते हैं, प्रशांत किशोर तो आमरण अनशन कर रहे हैं बाकायदा। और ये बात देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी सियासी दल यहाँ पहुंचे हैं, सबने कोशिश की है कि हम छात्रों के हक के लिए लड़ें, लेकिन इन सबके बीच जो छात्रों की आवाज़ है, जिस बुलंदी से छात्र अपनी आवाज़ उठाए हुए हैं, क्या वो आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात होती है, लेकिन मामला जो है वो वही के वही पड़ा हुआ है कि कोई भी समाधान निकलने का रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ से क्या छात्रों की मांग, जिस कोशिश के लिए ये आंदोलन की शुरुआत छात्रों ने की थी, सत्याग्रह की शुरुआत की थी, क्या वो सफल हो पाती है, या जो राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं वो इसमें कामयाब हो पाते हैं, ये देखना होगा आगे। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है, छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार इनकी कोई सुध लेने के लिए फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यानी छात्रों की मांग पर सरकार झुकने के लिए अब तक तैयार नहीं दिखाई दे रही है। आपने ठीक कहा निधि श्री की लगातार जो छात्र। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।